अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के सीने में चंद ऐसे दिन महफूज हैं जो वक्त का धारा बदल देते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन भी था जब तारीख ने अपने उसूल बदल दिए। एक ऐसा मंजर जब 10,000 का लश्कर जरार एक ऐसे शहर में दाखिल हो रहा था जिसने उन्हें तड़पाया था, सताया था और हिजरत पर मजबूर किया था। लेकिन जब वो लश्कर फातिह बनकर दाखिल हुआ तो तलवारें मयानों में थीं, सर आजिजी से झुके हुए थे और इंतकाम की जगह रहम व कर्म की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जिसकी मिसाल ना उससे पहले दुनिया ने देखी और ना उसके बाद कभी देख सकेगी। ये दास्तान है फतह मक्का की, तारीख की वो अजीम तरीन फतह जो बगैर खून का एक भी कतरा बहाए हासिल हुई। चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सना 8 हिजरी के उन पुरकीफ और ईमान अफरोज लम्हात में जब कायनात के सबसे सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान नसारों के साथ मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। इस अजीम शान सफर का आगाज एक अहद शकनी से हुआ, सुलह हदैबिया, जिस पर दोनों फरीकीन ने दस्तखत किए थे। मक्का के कुरैश ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। कुरैश के इत्तेहादी बनो बकर ने मुसलमानों के इत्तेहादी बनो खुज़ाआ पर रात की तारीकी में हमला कर दिया, उनका खून बहाया और जब बनो खुज़ाआ ने हरम की हुदूद में पनाह ली तो वहां भी उन्हें ना बख्शा गया। मजलूम बनो खुज़ाआ का एक वफ्द मदीने पहुंचा और उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी फरियाद रखी। वो लम्हा आ चुका था जब मक्का के जालिमों के पैमाने लबरेज हो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों की दाद रस्सी का फैसला किया, लेकिन इस अंदाज में कि मक्का में खूनरेजी न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मक्का, जो हरम है, जो अमन का गहवारा है, वहां तलवार न चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई राजदारी के साथ तैयारी का हुक्म दिया। मदीने के गली कोचों में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रख किस तरफ है। कबाइल जमा हो रहे थे, हथियारों को सीकल किया जा रहा था और दिलों में एक ही तड़प थी कि अब मक्का की गलियों में हक का परचम लहराएगा। रमजान अल मुबारक की 10वें तारीख को ये 10,000 कुद्सियों का लश्कर मदीना मनोरा से रवाना हुआ। ये कोई मामूली लश्कर नहीं था, उसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने बद्र की सख्तियां झेली थीं, अहद के जख्म खाए थे और खंदक की सर्द रातों में भूख प्यास बर्दाश्त की थी। आज उनके सब्र का फल मिलने का वक्त करीब आ रहा था। सफर मक्का के दौरान लश्कर इस्लाम मक्का के बिल्कुल करीब मर स्टैटिक्स या मर इस जहरान के मकाम पर पहुंच गया। रात का वक्त था, पुरसुकून और ठंडी हवा चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पूरा लश्कर अलग अलग चौलाहे जलाए। 10,000 मकामात पर आग रोशन हो गई। मक्का की पहाड़ियों के पीछे अचानक 10,000 शॉले भड़क उठे। ये मंजर मक्का वालों के लिए एक होलनाक सरप्राइज था। मक्का का सरदार अबू सुफियान, जो हालात का जायजा लेने शहर से बाहर निकला था, जब उसने पहाड़ियों पर आग का ये समंदर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हैरान था कि ये कौन सा लश्कर है जिसने मक्का को चारों तरफ से घेर रखा है। इसी रात अबू सुफियान को गिरफ्तार करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। वो अबू सुफियान जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए कई जंगें लड़े, जो अहद और खंदक में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा था, आज वो बेबस और लाचार खड़ा था। लेकिन तारीख गवाह है कि जब अबू सुफियान रहमा लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसे इस्लाम की हकानियत को समझने का मौका दिया। अबू सुफियान ने जब इस्लाम के उस जाह व जलाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबह हुई, लश्कर इस्लाम ने मक्का की तरफ पेश कदमी शुरू की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा करने का हुक्म दिया ताकि वो इस्लाम की शौकत का अपनी आंखों से मायना कर सके। अब जरा इस मंजर का तस्वुर कीजिए, एक एक करके अरब के गैवर और जानबाज कबाइल अपने परचम थामे गुजर रहे थे। सलीम, गिफार, इस्लम, अशज्जा, हर कबीला अपने मखसूस अंदाज में तकबीर की सदाएं बुलंद करता हुआ गुजर रहा था। अबू सुफियान हैरत से हर गुजरते कबीले के बारे में पूछता और जब उसे बताया जाता तो वो कहता कि मुझे उनसे क्या लेना देना। फिर अचानक फजा बदल गई। एक ऐसा लश्कर नमोदार हुआ जो लूहे में गरक था। उनकी तलवारें चमक रही थीं, उनके चेहरे ऐमान के नूर से मनव्वर थे
और उनके दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। ये अंसार और महाजरीन का वो सब्ज दस्ता था जिसकी हैबत से पहाड़ भी कांप उठते। अबू सुफियान ने जब ये मंजर देखा तो बेअख्तियार पुकार उठा कि ए अब्बास, तुम्हारे भतीजे की सल्तनत तो बहुत बड़ी हो गई है। हजरत अब्बास ने फरमाया कि अबू सुफियान, ये सल्तनत नहीं, ये नबूत है, ये अल्लाह का दीन है। अबू सुफियान ने तस्लीम किया कि हाँ, वाकई ये नबूत ही है। इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने मक्का वालों के दिल जीत लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज्जत बख्शते हुए फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे अमान है। तारीख का कोई जर्नियल, कोई फातिह जब किसी शहर को फतह करता है तो वो वहाँ के सरदारों को जलील करता है, लेकिन इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सबसे बड़े सरदार को ये एजाज देकर अमन का रास्ता साफ कर दिया। अब लश्कर इस्लाम मक्का में दाखिल हो रहा था। 4 मुख्तलिफ समतों से दस्ते शहर के अंदर बढ़े। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अबू उबैदा बिन जराह और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अपने अपने दस्तों की क़ियादत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई थी कि जब तक तुम पर हमला न किया जाए तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। मक्का की गलियों में कोई मुजाहमत न हुई। कुरैश के चंद सरबरों ने हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते पर तीरंदाजी की, लेकिन वो भी जल्द ही पसपा हो गए और इस मामूली झड़प के अलावा पूरा मक्का बगैर किसी खून खराबे के तस्लीम खम कर गया। अब जरा इस मंजर पर गौर कीजिए जो इस फतह का सबसे खूबसूरत और जज्बाती मंजर था। कायनात के सरदार, मक्का के सच्चे अमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओंटनी कस्वा पर सवार मक्का में दाखिल हो रहे हैं। 10,000 का लश्कर आपके दाएं बाएं है, फतह आपके कदमों में है, दुश्मन बेबस है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मुबारक अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और शुक्र गुजारी से इतना झुका हुआ है कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊँटनी के कजाबे को छू रही है। न कोई तकबर, न कोई फख्र, न कोई इंतकाम की चमक। ये एक सच्चे नबी की आजिज़ी थी जो कायनात के मालिक के सामने सरबसजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम पहुंचे, बैत अल्लाह का तवाफ फरमाया। इस वक्त काबा के उर्द-गिर्द और उसकी छत पर 360 बत रखे हुए थे। वो बत जिनकी कुरैश पौजा करते थे और जिनकी वजह से उन्होंने हक की आवाज को दबाने की कोशिश की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमान की नोक से एक एक बत को ठोकर मारते जाते और बत ऊंधे मुना करते जाते। ज़बान मुबारक पर यह कलमात जारी थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल मटने ही वाला था। सदियों का अंधेरा चंद लम्हों में छुट गया और काबा एक बार फिर अपने असल मकसद यानी तौहीद के लिए पाक हो गया। तवाफ और बतों की सफाई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह की चाबी मंगवाई। उस्मान बिन तलहा जो काबा के कलियत बरदार थे लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ ले गए। वहां मौजूद तमाम तस्वीर और शर्क की निशानियां मिटा दी गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज अदा फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से बाहर तशरीफ लाए तो मस्जिद हराम का सहन मक्का के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने आपकी बेटियों को सताया था, जिन्होंने आपके चचा हजरत हमजा का मिसला किया था और जिन्होंने मुसलमानों को 3 साल तक शाब अबी तालिब की घाटी में भूखा प्यासा महसूर रखा था। आज वो सब मुजरिमों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनके दिल धड़क रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब उनका क्या बनेगा। अब उनके सर कलम किए जाएंगे, उन्हें गुलाम बनाया जाएगा या उनकी अमलाक लौट ली जाएंगी। फजा में एक गहरा सुकूत था। सबकी नजरें उस रहम दिल नबी पर टिकी थीं जिन्हें उन्होंने जलावतन किया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के दरवाजे के पास खड़े होकर मक्का वालों की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें खानदानी फख्र, नस्ली बर्तरी और जाहिलियत के तमाम बत्तों को पामाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत का फख्र और बाप दादा पर नाज करना खत्म कर दिया है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की तरफ देखकर वो तारीखी सवाल पूछा
जिसने तारीख का रख बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। पूरे मुजम्मा पर एक सख्ता तारी हो गया। फिर कुरैश के मुजम्मा से एक आवाज उभरी। उन्होंने कहा कि हम आपसे खैर की उम्मीद रखते हैं। आप एक शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं। उनके उस जवाब पर तारीख के सबसे बड़े फातिह मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर वो जुमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक अफ़्व व दरगुजर का सबसे बड़ा चार्टर बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसने मक्का वालों के दिलों को तस्खीर कर लिया। वो लोग जो तलवार के जोर पर कभी तस्लीम नहीं हो सकते थे, वो इस अखलाकी करीमाना के सामने सजदा रेज हो गए। इंतकाम की आग बुझ गई और उसकी जगह मोहब्बत और ईमान के चश्मे फूट पड़े। सफवान बिन उमैया, अकरमा बिन अबू जहल, हिंदा बनती अतबा, ये वो नाम थे जो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। लेकिन इस आम मुआफ़ी के बाद ये सब एक एक करके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और इस्लाम के सच्चे शेदाई बन गए। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़ जाएं और अजान दें। हजरत बिलाल, जो कभी मक्का की तपती रीत पर अहद अहद पुकारते थे, जिनके गले में रस्सियां डालकर मक्का के बच्चे गलियों में घिसेटते थे, आज वो काबा की छत पर खड़े थे और उनकी सेहर अंगेज आवाज मक्का की पहाड़ियों से टकरा रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इस बात का ऐलान था कि बातिल हमेशा के लिए हार चुका है और हक का परचम बुलंद हो चुका है। मक्का के गली कोचे इस आवाज से गूंज उठे और लोगों की आंखों से उनसो जारी हो गए। फतह मक्का का ये दिन सिर्फ एक शहर की फतह का दिन नहीं था, बल्कि ये दिलों की फतह का दिन था। ये इस बात का सबूत था कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अखलाक, मोहब्बत और अमन के जरिए फैला है। जिस शहर ने मुसलमानों को तड़पाया था, उसी शहर को मुसलमानों ने अमन का तोहफा दिया। कोई लूट मार नहीं हुई, कोई घर नहीं जलाया गया, किसी औरत की बेहरमती नहीं हुई और न ही किसी बच्चे पर तलवार उठाई गई। ये तारीख का वो वाहिद मार्का है जहां फतह इतनी बड़ी थी लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में चंद दिन क़याम फरमाया, वहां के उमूर को दरसत किया, बदप्रस्ती के तमाम निशानात को हमेशा के लिए मिटा दिया और फिर वापस मदीना मनूरा की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को अपना वतन होने के बावजूद छोड़ दिया और मदीने के अंसार से क्या हुआ, वादा निभाया कि मेरा जीना और मरना तुम्हारे साथ है। आपकी इस मोहब्बत ने अंसार के दिल भी जीत लिए। फतह मक्का का ये तारीखी मंजर हमें ये सिखाता है कि असल ताकत इंतकाम लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। ये हमें बताता है कि सच्ची कामयाबी आजिज़ी और शुक्रगुजारी से मिलती है। तारीख ने बहुत से फातिह देखे, सिकंदर आजम से लेकर चंगेज खां तक, जिन्होंने शहरों के शहर उजाड़ दिए और खून की नदियां बहा दी।